फ्रेंड, आज मैं एक टॉपिक नया स्टार्ट कर रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोडिंग डिकोडिंग जो एसबीआई पीओ हो, क्लर्क हो, या यूसी नेट हो, या एसएससी सीजीएल हो, या बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। नॉर्मल गवर्नमेंट या नेट मैट जेट या कैट भी हो, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बेसिकली कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है? कोडिंग डिकोडिंग पहले जाने। कोड क्या है? Code is a system of converging message through signal. कोड मैसेज कन्वर्ज करता है थ्रू सिग्नल। और सेंडिंग ए मैसेज बिटवीन सेंडर सेंडर होता है इसमें, सेंडर एंड रिसीवर होता है। इसमें दो 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 पार्टी होते हैं या दो लोग होते हैं। सेंडर और रिसीवर होता है। जो सेंडिंग में मैसेज सेंडिंग रहता है दोनों के बीच में होता है, बिटवीन सेंडर और रिसीवर के बीच है। इन सच वे दैट सेंडर और रिसीवर अंडरस्टैंड द मीनिंग, और सेंडर एंड रिसीवर मैसेज को समझते हैं क्या, तो वो एक कोड के रूप में समझते हैं। और दूसरा, कोडिंग इज डन अकॉर्डिंग टू सर्टेन पैटर्न। कोडिंग डन अकॉर्डिंग टू सर्टेन, लेकिन बेसिकली सर्टेन पैटर्न के अनुसार को होता है। इन सर्टेन पैटर्न इन द माइंड ऑफ द सेंडर। जो सेंडर भेजता है वो कुछ पैटर्न के आधार पर रिसीवर को भेजता है ताकि वो रिसीव करे, वो चीज़ों को समझ सके। इट्स मीनिंग कैन बी थर्ड पर्सन ओनली स्टडी द पैटर्न। और इसमें जो सॉल्व करते हैं हम लोग थर्ड पर्सन थर्ड पर्सन ओनली स्टडीज ओनली स्टडी दिस पैटर्न, है ना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकोडिंग। और जो इस पैटर्न को समझते हैं इसे क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को डिकोडिंग बोलते हैं। डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड ऑन बिहाइंड ए कोड मैसेज एंड स्टेटमेंट। दो चीज़ पर निर्भर करता है, स्टेटमेंट एंड या और मैसेज, दो चीज़ बेसिकली होता है। ठीक फ्रेंड, आगे मैं बता रहा हूँ कि टाइप ऑफ कोडिंग और डिकोडिंग। अब कितने टाइप का कोडिंग डिकोडिंग होते हैं मैं बेसिकली बता रहा हूँ। जैसे लेटर कोडिंग, पहला होता है लेटर कोडिंग कोडिंग या इसे बोलते हैं पैटर्न बेस्ड कोडिंग। सेकंड है सेल्फ कोडिंग, थर्ड है नंबर कोडिंग, फोर है लेटर एंड नंबरिकल कोडिंग, फाइव है सब्सिशनल कोडिंग, सिक्स है कॉमन वर्ड कोडिंग, सेवन है कंडीशनल कोडिंग, एट है कोडिंग यूजिंग पोजीशन नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट, नाइन है आर्टिफिशियल लैंग्वेज कोडिंग, टेन है मिक्स कोडिंग। मतलब मिक्स कोडिंग में मीन्स होता है लेटर नंबर सिंबल etc, बहुत सारे मिक्स होते हैं चीज़ें। सिंबल कोडिंग, रैंडम पैटर्न कोडिंग और एंड डिकोडिंग, कोडिंग ऑफ वर्ड इन सेंटेंस, नंबर सिंबल कोडिंग, लेटर टू नंबर कोडिंग, लेटर टू लेटर कोडिंग, लेटर टू रीअरेंज कोडिंग और वर्ड पार्ट कोडिंग। इस तरह का कोडिंग होता है बेसिकली फ्रेंड। तब इम्पोर्टेंट का मैं बताता हूँ। जैसे इसमें मैं आपको बताऊँगा लेटर कोडिंग इम्पोर्टेंट है, सब्सिशनल कोडिंग बताऊँगा, और कोडिंग पोजीशन एक बताऊँगा, आर्टिफिशियल इम्पोर्टेंट है ना। इस तरह मैं 4-5 टॉपिक को बेसिकली कवर करूँगा, उसमें सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं आता हूँ। नेक्स्ट है लेटर कोडिंग। जो मैं बताना चाह रहा हूँ लेटर कोडिंग या पैटर्न बेस्ड कोडिंग। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कोड वैल्यू आर साइन, मतलब कोड वैल्यू आर असाइन टू ए word in terms of the
अल्फा बेट्स, है ना। इसमें ये होता है। अब मैं कुछ क्वेश्चन बताता हूँ। इसमें बेसिकली लेटर कोडिंग होता है जो अल्फ़ाबेटिकल लेटर का ही होता है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट, इस तरह क्वेश्चन बेसिकली आते हैं एग्जाम्स में, बहुत सारे एग्जाम्स में। द वर्ड मैन इज कोडेड एज ए एन बी बी, वाट इज द कोड ऑफ ए, स्काई का कोड क्या होगा? देखिए इसमें सिंपल है, एम ए एन, मैन का कोड क्या दिया है? एन बी ओ। देखिए एम के आगे क्या है? एम एन, एक जोड़ ऐड हो रहा है, ए बी एक आगे जा रहा है, एन ओ एम एन ओ एक आगे जा रहा है। इसी तरह पूछा गया स्काई, एस के वाई पूछा गया है, स्काई पूछा गया। इसमें एक आगे लिखे, इसमें एक आगे लिखे, इसमें एक आगे लिखे। एस के बाद क्या होता है? टी होता है। के बाद क्या होता है? एल होता है। वाई के बाद क्या होता है? जेड होता है। तो ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन सेकंड आते हैं। इंडिया को क्या है? इंडिया इज रिटेन एज ए JOEJB। हाउ वुड यू रिटेन स्पेस इन दैट लैंग्वेज? तो इंडिया को इस लैंग्वेज में लिखा गया तो स्पेस को किस तरह लिखेंगे? जैसे इंडिया को देखिए INDIA, इंडिया को लिखा है JOEJB, है ना। तो I J NODE एक क्लिप बढ़ता गया है, IJAB, है ना। इस तरह स्पेस लिखना है, SPACE, स्पेस को क्या लिखेंगे? ST आगे एक बढ़ाएंगे, इसे के PQABCDEF। तो ये क्या होगा? आपका आंसर हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के एग्जाम आते हैं बेसिकली। सेंटेंस गांधी वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। गांधी वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया इज रिटन एज ए, इस तरह लिखा RUFZOG, है ना, SUNA, है ना, इस तरह फॉर्म में लिखा हुआ है ना। तो इसमें पूछा है कीपिंग इन द माइंड, क्वेश्चन अधूरा है। इसमें पूछा क्वेश्चन आगे पूछा है, इसमें पिक द कोड पूछा है, STRONG, स्ट्रॉन्ग का कोड बताइए, स्ट्रॉन्ग का कोड बताइए। और ISLAND, आइसलैंड का कोड बताइए। तो इसमें कर सकते हैं ना, कि जिसे हम देख सकते हैं गांधी, GANTHI, गांधी वाज ए GREAT ग्रेट लीडर, LEADER ना, ग्रेट लीडर। तो इसको ग्रेट लीडर, अब फिर नीचे आ जाता है ना, ऑफ IND, स्पेस नहीं था इसलिए कर दिया, इंडिया, है ना। तो इसमें भी 2 हो जाएगा वर्ड का। तो इसका एज लिखा है RUFZOJ, इसका SU भी लिखा है, इसका A का U लिखा है, इसका लिखा है RDTU भी लिखा है, इसका लिखा QTUZTD है। अब इसका लिखा है EEP है, इसका JFZJU है ना। तो पूछा है स्ट्रॉन्ग, तो इसमें देखिए एस कहाँ है? इसमें एस देखिए, एस कहाँ है? एस यहाँ है। तो एस का क्या दिया भैया? ए भी दिया है, तो एस का भी दिया हुआ है ना। अब पूछा है टी देखिए, टी का है, बी है, और टी कहीं है, जहाँ भी हो। और फिर इसके बाद पूछा आर क्या है? आर देखिए, आर क्या है? डी है। इस ओ देखिए, ओ का ई है। इस तरह एन का क्या होगा? इसका था ये है ना, तो एफ होगा। और जी का क्या दिया है? आर दिया है ना। तो इस तरह ये निकल गया। और फिर आई पूछा है, इस तरह आइलैंड का पूछा है, इस तरह आप निकालेंगे तो आंसर आपका आएगा, इसका जो आंसर आएगा VDD
EFR, है ना। इस तरह इसका भी आंसर आएगा JV QUFZ। इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, जिस तरह स्ट्रॉन्ग का फाइंड के आइलैंड का उस तरह फाइंड आउट करेंगे। ठीक बेटा फ्रेंड, अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टाइप मैं बताने जा रहा हूँ, लेटर एंड नंबर कोडिंग। लेटर एंड नंबर कोडिंग, लेटर, इसमें लेटर एंड नंबर कोडिंग की बात होता है। लेटर नंबर आपको पता है 1 2 को लेटर अल्फ़ाबेट का इसमें इवन नंबर और नंबर किसी तरह के नंबर का यूज होता है। इसमें इन दिस टाइप ऑफ आइदर, इसमें आइदर होता है न्यूमेरिकल वैल्यू होता है यूज, या वर्ड का प्रयोग होता है, वर्ड का या अल्फ़ाबेट का करके अल्फ़ाबेटिकली कोड वैल्यू यूज करते हैं, आर यूज करते हैं। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन एनालाइज द कोड अकॉर्डिंग द डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन दिया होता है, डायरेक्शन पैटर्न दिया होता है, उसके अनुसार रूल को अप्लाई करते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन पाते हैं डायरेक्ट। इन ए गिवन कोड सिस्टर है ना, सिस्टर का कोड क्या दिया है, सिस्टर का कोड दिया है 5353 इतना दिया है। अंकल का कोड दिया है, दूसरा दिया है अंकल का कोड दिया है 8467। अब बॉय का कोड दिया है 129 दिया है। हाउ इज द, इसका पूछ रहा है इन द कोड, इसको किस तरह लिखेंगे। तो इसमें एक चीज़ देखते हैं, इस तरह इसका भी खाका बना देते हैं, बढ़िया रहेगा सॉल्व करने में, ताकि समझने में। पूछा है सिस्टर, SISTER सिस्टर। इसका कार्ड क्या है, अंकल, UNCLE अंकल, UNCLE अंकल। इसके बाद बॉय, BOY बॉय। इसके बाद बस इतना ही है, बॉय तक, इधर नहीं है, ठीक है। तो इसमें कोड क्या है, सिस्टर का कोड क्या दिया है, सिस्टर का कोड दिया है, इससे लिख देते हैं, बोल से 535301 सिस्टर का दिया। अंकल का दिया है 84670 एंड बॉय का कोड दिया हुआ है 129, है ना। तब पूछा गया है क्या, इसका पूछा है RUSTIC का, इसका कोड पूछा है। तो इसमें इस तरह देखेंगे, आर में क्या है, आर का वैल्यू क्या है, 1 दिया हुआ है ना, तो यहाँ 1 हो जाएगा, वार का यहाँ 1 आ जाएगा। इस तरह यू क्या दिया हुआ, 8 दिया हुआ है, यहाँ यू दिया हुआ है ना, 8 है। एस का क्या दिया हुआ है, एस का 5 दिया, दोनों जगह 5 5 है, तो 5 होगा, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। अब टी का क्या दिया है, 3 है। अब आई का क्या है, 3 है। यहाँ आई और टी का सेम दिया है, यहाँ देखेंगे, है ना। और सी का क्या दिया है, 6 दिया है। तो 1853336 यही आंसर हो जाएगा, ये पूछा था। अब सेकेंड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के आते हैं, इसी नेट हो या बैंकिंग एग्जाम हो या SSC की एग्जाम हो। इन अ सर्टेन कोड REASON रीजन इज ए, रीजन को क्या लिखा है, रीजन इज रिटन एज ए, इस नंबर पर लिखा है 626174 एंड ट्रूथ को लिखा TRUTH, ट्रूथ को लिखा है 86983 के। फाइंड आउट द कोड ऑफ फॉर TREASON, इसका फाइंड आउट करना है, क्या होगा। तो फाइंड आउट करना है, तो डायरेक्ट हम फाइंड आउट करते हैं, ज़्यादा लिखते नहीं, इस तरह समझाने के लिए लिखा था TREASON, है ना। तो इसमें देखते हैं टी का, टी देखिए, इसमें टी देखिए कहाँ लेटर है, इसमें टी नहीं है, इसमें टी है। टी का देखिए फर्स्ट लेटर क्या होगा, 8 होगा। और आर का यहाँ 6 है, आर भी मिल गया मुझे।
और यहाँ भी क्या है 6 है, मिल गया यहाँ भी, है ना, दोनों जगह। और ई देखिए ई क्या है, ई का जगह का सेकेंड लेटर क्या है 6 है, ई की जगह सेकेंड ई की जगह क्या है 2 है, 2 आ गया, 2 हो गया। ये यहाँ नहीं है ना, ठीक है ई 2 का। ए का क्या है, ए का 9 है। और इस तरह एस 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 का 8, एस का 8, एस का 8, एस का 8 भी है और टी का भी 8 है ना, एस का 8। इस तरह ओ देखिए इसमें ओ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 4, यहाँ 7 है ना, यहाँ 7 होना चाहिए, सॉरी 2 4 2 4। ओ का है, ओ का यहाँ पर है 5 और एन का है 4। तो 8 6 2 1, 8 6 2 ए का यहाँ 1 है, सॉरी गलत लिखा है मैं, यहाँ ए का 1 होगा, थर्ड लेटर है तो ए का 1 यहाँ, ए का 1 यहाँ होगा। तो 8 6 2 1 7 5 4, ये आंसर हो जाएगा आपका, 8 6 2 1 7 5 4, 8 6 2 1 7 5 4, ये आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड, मैं अब नेक्स्ट कोड पे आता हूँ। नेक्स्ट कोड, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, थर्ड टाइप का है। थर्ड है कोडिंग यूजिंग पोजीशन नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट, है ना। अल्फ़ाबेट के पोजीशन, अल्फ़ाबेट को पोजीशन नंबर दिया जाता है उसे, इसमें बेसिकली इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन देयर नंबर पोजीशन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज अल्फ़ाबेटिकल एंड देयर नंबर पोजीशन, नंबर के रूप में पोजीशन दिया जाता है। एज फॉलो इसमें दिया जाता है अल्फ़ाबेट्स एंड देयर नंबर पोजीशन ऑफ, जो नीचे दिया है, नीचे आप देख सकते हैं इसमें। जैसे ए को 1 लिखते हैं, ए को 1 पोजीशन है, बी को 2, सी को 3, डी को 4, ई को 5, एफ को 6, जी को 7, एच को 8, आई को 9, जे को 10, के को 11, एल को 12, एम को 13। फिर इस तरह इसका अपोजिट चलते जाएंगे, अपोजिट भी लिखेंगे। एन को 14, ओ को 15, पी को 16, क्यू को 17, आर को 18, एस को 19, टी को 20, यू को 21, बी को 22, डब्ल्यू को 23, एस को 24, वाई को 25 और जेड को 26, है ना। तो इस तरह पोजीशन है। जैसे ए का अपोजिट क्या है, जेड है, बी का अपोजिट वाई है ना, सी का अपोजिट, इस तरह अपोजिट भी है दिया हुआ है। इसमें ट्रिक है, ट्रिक ऑफ अल्फ़ाबेटिकल एंड देयर नंबर पोजीशन कैसे याद करते हैं। इसमें आप एक ही चीज़ याद रखिए, ई जे ओ टी वाई। ई का क्या हम लोग निकाले हैं, ई का 5 है, जे को क्या है 10 है, ओ को क्या है 15 है, टी को क्या है 20 होगा, वाई को 25, 5 5 का क्या है 5 10 15 20 25। जे ई जे ओ टी वाई, इजिटो, ई जे ओ टी वाई, इसको याद रख सकते हैं। जैसे मैं मुझे पी निकालना है, पी का क्या, पी का आप जानते हैं 16, पी क्या 16, 16 कैसे हुआ, तो 15 + 1, 15 क्या था ओ का था, +1 जोड़ेंगे तो 6 क्या हो गया 16 हो गया, इस तरह हो गया। इस तरह अगर 5 + 1 करेंगे तो क्या होगा 6, 6 क्या है एफ है, 6 क्या है एफ है। इस तरह करेंगे 15 + 1 तो 16 हो गया। इस तरह 20 + 1 क्या 21, 21 क्या है 21 यू है ना। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे आते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन है, इफ़ वर्ड WORD वर्ड इज कोड, इस वर्ड को कोड लिखा है, कोडेड एज, इस कोड में लिखा है 23 15 18 4 लिखा है ना। तो यहाँ देखिए WORD है ना, WORD वर्ड को जैसे डब्लू को क्या, डब्लू का पोजीशन क्या है, नंबर पोजीशन 23, ओ का क्या है ओ का 15 है, आर का क्या है 18, आर का 18, डी का 4 दिया, जैसे आप ये दिया
दिया ना 18 4। तो इसी तरह देयरफॉर तो द वर्ड पूछा है क्या, सिंपल SIMPLE, इसको आप लिख के दिखाइए कैसे लिखेंगे कोड के रूप में, है ना। आप ऊपर का अल्फ़ाबेट पोजीशन यूज करके कर सकते हैं। तो इसमें हम सिंपल सा करेंगे ना, एस का वैल्यू जानेंगे, एस का 90, आई का वैल्यू क्या जानेंगे, आई का वैल्यू 9, एम का वैल्यू क्या है 13 है, एम का वैल्यू 13 है, पी का वैल्यू क्या है 16 है, एल का वैल्यू क्या है, एल का आप खोजिए 12, ई का वैल्यू क्या है 5, है ना। तो मेरा आंसर हो गया, ये आंसर हो गया 9 9 13 16 12 5 19 9 30 16 12, ये हो गया आंसर। हेलो फ्रेंड, अब मैं नेक्स्ट बताता हूँ, नेक्स्ट टाइप का जो फोर टाइप है सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम आते हैं, भी बहुत सारे एग्जाम आते हैं जनरली। इन दिस टाइप ऑफ कोडिंग ए पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट, इसे पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट रहता है, ऑब्जेक्ट इज असाइन विथ कोड नेम, ऑब्जेक्ट को कोड नेम दिया जाता है, कोड पार्टिकल कोड नेम दिया जाता है। देन क्वेश्चन आस्क इज टू आंसर इन द कोड लैंग्वेज, अब फिर कोड लैंग्वेज में पूछा जाता है ना। जैसे आप क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। इफ़ वाल, इसमें पूछा जाता है इफ़ वाल इफ़ वाल इफ़ वाल इफ़ वाल इफ़ वाल को कहा जाता है, वाल को विंडो कहा जाता है। अगर वाल को हम विंडो कहेंगे और विंडो को फिर घुमा फिर पूछा है कि विंडो को फिर डोर बोलेंगे, और डोर को फिर डोर इज कॉल्ड फ्लोर बोलेंगे, और फ्लोर को कॉल्ड रूफ बोलेंगे, छत बोलेंगे, एंड रूफ को बोलेंगे वेंटिलेटर बोलेंगे। व्हाट विल बी द पर्सन स्टैंड ऑन, तो आदमी कहाँ खड़ा है, तो आदमी जनरली फ्लोर पे ही खड़ा होगा ना, आदमी जनरली। तो हम लिख सकते हैं ना, ए पर्सन स्टैंड्स ऑन द फ्लोर, आदमी जमीन पर खड़ा है। एंड गिवन द लैंग्वेज and given language जो लैंग्वेज में दिया है, गिवन लैंग्वेज में क्या दिया है, फ्लोर का क्या दिया है, फ्लोर इज कॉल्ड रूफ, है ना। तो गिवन लैंग्वेज में दिया है, जब फ्लोर पर खड़ा है तो फ्लोर को हम लोग क्या बोलते हैं, रूफ। तो लिखा है यहाँ पर, इसी तरह लिख देंगे, फ्लोर इज कॉल्ड रूफ, ये आंसर हो जाएगा रूफ मेरा, यही आंसर होगा। अब अगला 5वें तरह का है जो 5 टाइप का है, आर्टिफिशियल लैंग्वेज। आर्टिफिशियल से होता है कि कृत्रिम चीज़ों, बनावटी लैंग्वेज का कोडिंग करना है इसमें। इन दिस टाइप ऑफ कोडिंग फर्स्ट आई विल गिवन ए लिस्ट ऑफ 3 नॉनसेंस वर्ड, इसमें नॉनसेंस जिसका नॉनसेंस वर्ड का यूज किया जाता है 3, एंड देयर इंग्लिश वर्ड मीनिंग्स, कुछ का उसमें वर्ड मीनिंग। द क्वेश्चन दैट फॉलो विल बी आस्क यू टू रिवर्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेट एन इंग्लिश वर्ड इनटू द आर्टिफिशियल लैंग्वेज, या इंग्लिश में ट्रांसलेशन करो, इंग्लिश वर्ड में ट्रांसलेशन करना है, नहीं तो आर्टिफिशियल लैंग्वेज में करना है। तो इसमें क्वेश्चन को देखेंगे समझ में आ जाएगा। तो इसमें पूछा है इन एक सर्टेन कोड लैंग्वेज MOOLOKRN, इसको लिखते हैं मीन्स, इतना इसको मीन्स क्या लिखते हैं, ब्लू स्काई, इसका मतलब ब्लू स्काई होता है। WIL को KOS पैडी मीन्स लिखते हैं, इसका मीन्स लिखते हैं बाइसिकल रेस, इसका मतलब बाइसिकल रहते हैं। MOOLOWIL को मीन्स लिखते हैं, इसका मीन्स लिखते हैं ब्लू बाइसिकल लिखते हैं। विच वर्ड कुड वी मीन, इसका मतलब पूछा है क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, एक क्वेश्चन पूछा है। RACE, इसका मतलब क्या होगा, तो सबका इसका मतलब इसका दिया, इसका मतलब इसका दिया, इसका मतलब इसका दिया, इसका मतलब क्या होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहला चीज़ देखते हैं
कहाँ कुछ मिलता है, ये तो मिलता है RAC, ये तो मिल रहा है RAC, ये मिल रहा है। तो अभी देखिए RAC वाला कौन सा वर्ड है, ये है। ये वर्ड को हम लिख के देखते हैं पहले, क्या इसमें मांग रहा है, WILKOS पे डी, है ना। अरे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो गया, इसको हम लिख सकते हैं पेडी, लिख सकते हैं पेडी। अब बच जा रहा है ये, बच, इसको क्या किया जाए, तो इसको क्या लिखेंगे, तो इसको देखो, यहाँ देखिए विल्को लिखा है, विल्कोस मतलब बाइसिकल लिखा है, तो यहाँ तो बाइसिकल नहीं होगा। तो और सर्च करते हैं, और सर्च हम लोग करते हैं इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन देना चाहिए क्वेश्चन में, WILKOZWET, जिसे बी होगा ऑप्शन, SPADIKE, C है MOOLOL। ये क्वेश्चन ऑप्शन के अनुसार बनाएंगे जनरली, ऐसे डायरेक्ट नहीं क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो अधूरा क्वेश्चन ही बनेगा। तो इसमें आप देखेंगे कि पेडी कौन कौन में है, पेडी कौन कौन में है, तो पेडी मात्र एक ही है, पेडी कौन है, पेडी यहाँ है और पेडी यहाँ है, दो ही जगह पेडी है ना, तो ये होगा नहीं तो ये होगा, ये दोनों तो नहीं होगा आंसर, ये दोनों चला गया, तो ये होगा नहीं तो ये होगा, दो चीज़ हमें रखते हैं। WILKE वाल्की, वाल्की वाल्को है, वाल्को सॉरी, ये वाल्को है, सॉरी वाल्को, वाल्को। तो वाल्को को तो हमें दिया, वाल्को मतलब तो दे दिया है ना, वाल्को मतलब बाइसाइकिल लिख दिया है, इतना मतलब बाइसाइकिल बताया, वाल्कोस मतलब यहाँ बाइसाइकिल है, वाल्कोस मतलब बाइसाइकिल है, किल। तो यहाँ पूछा है कार, इसका मतलब पूछा है, तो ये तो होगा नहीं, तो ये भी मेरा रॉन्ग हो गया, है ना, ये तो रॉन्ग हो गया। और वॉल्वे, वॉल्वे कहीं है नहीं, देखिए कहीं वॉल्वे है नहीं ना, तो फाइनली मेरा डी हो जाएगा। जब ये होगा, ये दोनों होगा ही नहीं, ये इसका जगह बाइसिकल होना चाहिए, ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होना चाहिए, डी। ये आंसर हो जाएगा SPAD भोवे, आंसर डी हो जाएगा, आंसर डी, आंसर डी हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम में, आजकल न्यू पैटर्न आ गया है, पूछा जाता है जनरली एग्जाम्स में, जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, मैं डायरेक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। जिसे पूछा है IMG लो मीन्स, इसका मतलब पूछ करता है यू डिड इट, जियो लिप मीन्स हाउ आर दे, लो सेम का मतलब यू सिंग, MP जो मीन्स थिंग, मीन्स होता है थिंग आर स्वीट। अब पूछा है क्वेश्चन विच, अब क्वेश्चन इसको पहले नीचे हम अच्छा से कर लेते हैं, क्या पूछा है, इसका पूछा है इसको लिखते हैं, क्या डायरेक्ट हम क्वेश्चन से बनाते हैं, इसमें सिंपल था, देखिए इसमें कौन कौन मिल रहा है, पहले यू डिड हिट, यू डिड इट, यहाँ देखिए यहाँ यू मिल गया, यू यहाँ यू मिल गया, और कहीं यू है नहीं है, तो ये दोनों भी, फर्स्ट लाइन फर्स्ट हुआ, ये सेकेंड हुआ, ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ हुआ, तो थर्ड में यू मिला यहाँ, है ना, ये दोनों कॉमन कुछ नहीं है, तो अभी यू मिला है, यू मिला, तो इसमें देखिए दोनों में कॉमन क्या लग रहा है, इसमें देखिए मिलता हुआ थर्ड और सेकंड में येलो मिल रहा है ना, येलो L तो इसका मतलब हो गया यू इजकल टू क्या होगा, येलो को, इसका कोई यू का कोड हो गया, येलो हो गया, है ना, तो इसको भी घेर देंगे, येलो खत्म हो गया, दोनों क्रॉस कर देंगे, है ना। अब आगे देखते हैं, डिड है कहीं, डिड इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, डिड इसमें नहीं है, इट भी नहीं है। अब और सेकेंड लाइन आते हैं, हाउ आर थिंग, आर कहाँ है, आर, हाउ इसमें आर देखिए मिल रहा है, आर यहाँ है, आर यहाँ है ना, सेकेंड और थर्ड लाइन में मिलता है आर, है ना, आर जो बोलो जो, इफ एम, है ना, आर यहाँ है, और इसमें देखते हैं फोर में जो मिल रहा है ना, इसमें भी जो मिल रहा है, इसमें तो आर ही होना चाहिए, आर का मतलब हो जाएगा जो हो गया, आर का मतलब, क्रॉस कर दो इसको ताकि कन्फ्यूज ना हो।
अब देखते हैं आगे। और थिंग, हाँ थिंग मिल रहा है, थिंग मिल रहा है। इसको थोड़ा सा अलग इस तरह करते हैं, है ना, ताकि पहचान में आ जाए। थिंग मिल गया, है ना। थिंग थिंग, ये सेकेंड लाइन और लास्ट लाइन। थिंग देखिए, ये दोनों तो कट ही गया है, तो ये बच रहा है और ये बच रहा है। दोनों में कॉमन क्या है, एम एम आ जा रहा है ना। ये हो गया, है ना। तो एम एम और एम, एम एम को क्या लिखा है हम लोग फाइंड करो, थिंग्स थिंग्स। और कोई वर्ड मिल रहा है, डीड देखिए, डीड और मैच हो रहा है कहीं, डीड इसमें नहीं है। डीड और इट देखिए, डीड इट का है, डीड इट नहीं है, डीड इट नहीं है। अब हाउ देख लीजिए, हाउ ऊपर भी नहीं है, हाउ नीचे भी नहीं। अब थिंग्स हो, ये दोनों हो ही गया, दोनों हो ही गया। थिंग भी हो गया, थिंग नीचे भी नहीं, थिंग खत्म हो गया। हाउ नीचे है ही नहीं, सिंग सिंग भी नहीं है, अलग हो गया। अब जो वर्ड बच रहा है इस तरह इस पार्ट में लिख देते हैं। अब बच गया, क्या लिखा है, अब बच गया डीड, ये तो क्लियर नहीं है कि डीड। अब ईट, डीड और ईट, ये क्लियर नहीं है। डीड या ईट का मतलब होता है या तो आई एम होगा या जी होगा, ये क्लियर नहीं लिखा है। जो दिया इन्फॉर्मेशन वही हम रखेंगे। और फिर हाउ, हाउ आर और थिंग खत्म हो गया तो हाउ बचा है, तो इसका मतलब हाउ का मतलब यहाँ ईप हो जाएगा, यहाँ क्लियर हो गया। हाउ का मतलब ईप। अब नेक्स्ट लाइन में आते हैं, जो बच गया सिंग। अब सिंग का मतलब सेम हो जाएगा, यहाँ सिंग का मतलब सेम हो जाएगा, है ना। अब इस तरह पी, यहाँ पी का स्वीट होकर बच रहा है, पी का SWEET स्वीट हो गया। अब क्वेश्चन का इसी से हम सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर हाउ, हाउ का पूछा है, हाउ का कोड क्या होगा। तो देखिए हाउ का कोड यहाँ क्या है, हाउ का कोड क्या है, हाउ का कोड देखिए, हाउ का कोड यहाँ क्या है, IP, है ना। हाउ का कोड IP मिल गया। तो देखिए IP कहाँ है, तो इसलिए आंसर ये हो गया। समझ में आ गया। इस तरह सेकेंड क्वेश्चन है ना, हाउ का कोड पूछा है। व्हाट इज द कोड फॉर यू सिंग स्वीट, अब पूछा है, इसका पूछ रहा है सिंग लिखो और स्वीट, दो वर्ड को एक साथ लिखने के लिए बोल रहा है। सिंग स्वीट, सिंग का ये मतलब क्या दिया था, देखे थे सिंग का, सिंग का मतलब सैम, और स्वीट, स्वीट का मतलब अरे उल्टी हम लिख दिया, सॉरी, इसको इधर लिखना चाहिए था और इसको इधर होना चाहिए था। अच्छा, स्वीट का मतलब पी, है ना। तो सैम पी देखिए क्या होगा, सैम पी कहीं है, या पी सैम कहीं है, पी अलग अलग है। पी मिल रहा है, पी मिल रहा है, सैम मिल रहा है, लेकिन लो लिख दिया आगे, दो तीन हो गया, एक एक्स्ट्रा लिख दिया, मतलब कैनॉट डिटरमाइन, क्योंकि एक एक्स्ट्रा लिख दिया तो ये होगा ही नहीं, तो कैनॉट डिटरमाइन कर देंगे। इसका आंसर हो जाएगा सैम पी हो जाएगा, या पी सैम। अब थर्ड पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर ईट, ईट का पूछ रहा है कोड, ईट का कोड, ईट था कहीं पे, यू आर थिंग हाउ थिंग स्वीट था। ईट का मीनिंग, ईट का या तो आई एम होगा या जी होगा, कन्फर्म नहीं है, या तो आई एम होगा या नहीं जी होगा। अच्छा आई एम होगा अगर, और जी होगा, ये दोनों होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। जेई का है ना यहाँ पर, जेई नहीं है, आई एम भी नहीं है यहाँ पे, देख लीजिए ताकि हम लोग सॉर्ट आउट कर सकें। नहीं है तो ये कन्फ्यूज पैदा कर रहा है, तो इसलिए डी आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर भी डी होना चाहिए, इसका आंसर डी होना चाहिए, कैनॉट डिटरमाइन। अरे इसका हम सेकेंड क्वेश्चन का पी भी कर सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा डाउट हमको लग रहा है, एल ओ ये तो बेस्ट आंसर ये होना चाहिए डी। ये भी हो सकता है, ये दोनों मिल रहा है, लेकिन ये एक्स्ट्रा जोड़ दिया है। थैंक यू फ्रेंड, कोडिंग डिकोडिंग यहीं पर समाप्त होता है। प्लीज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक कमेंट शेयर करें, अधिक से अधिक फ्रेंड को शेयर करें। थैंक यू सो मच।